मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10th पर लाइट। चैप्टर का नाम है लाइट, जिसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का सीधा अर्थ है कि किसी लाइट का किसी सरफेस से टकराने के बाद वापस लौटकर आना, जबकि रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट का किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाते हुए डाइवर्जन हो जाना। इन चीजों को बहुत तरीके से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले लाइट का मतलब या लाइट का मीनिंग क्या होता है, इसको एक सिंपल डेफिनेशन से समझते हैं। Definition of light is, it is a form of invisible energy which produces the sensation of sight. Light एक अदृश्य ऊर्जा है। जब वो किसी वस्तु पर टकराती है तो हमारी आंख को संवेदित कर देती है, जिसके कारण हम उस वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। यहां जब लाइट की बात करी जा रही है तो लाइट ये तो क्लियर है कि एनर्जी की फॉर्म में हम तक पहुंचती है। फिनोमिना बहुत सारे हैं, गूढ़ हैं और जटिल भी हैं, इसलिए इसको हम कुछ छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। लाइट सामान्यतः रे या बंच ऑफ रे की फॉर्म में हम तक पहुंचती है। रे सिंगल और बीम बंच ऑफ रेज। रे का सीधा सा मीनिंग है, रे ऑफ लाइट इज अ पाथ फॉलोड बाय लाइट एनर्जी इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। किसी पारदर्शी माध्यम में जो लाइट है, एनर्जी जो है, वो एक सीधे मार्ग पर बढ़कर आती है। इसको ही हम लोग रे कहते हैं, जिसे मैंने सिंपल एरो साइन से प्रदर्शित कर रखा है। उसके बाद बंच ऑफ लाइट रे, विच इज ऑल्सो नोन एज बीम ऑफ लाइट, अ ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जब बहुत सारी रेज पैरेलली एक दूसरे के साथ आगे की तरफ बढ़ती हैं, इसको हम लोग बीम ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ रेज, बंच ऑफ रेज भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना आ जाता है, जो चैप्टर पर बेस्ड है। इसी पर हमने ज्यादा चर्चा करनी। मैंने आपसे पहले कह दिया कि लाइट को यहां दो भागों में तोड़ा गया है, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग और बाउंसिंग बैक द लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट रे या बीम ऑफ लाइट किसी सरफेस पर आकर टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम पर लौट जाती है, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन में परावर्तन कहा जाता है। रिफ्लेक्शन को दो तरीके से समझते हैं सामान्यतः। नंबर एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और नंबर 2 इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, इसे हम इस डायग्राम में आसानी से समझ सकते हैं। जब स्ट्राइकिंग सरफेस स्मूथ होती है, एकसार होती है, एक समान होती है, तब टकराने के बाद रे वापस उसी मीडियम पर पैरेलली वापस लौटती है। लेकिन अगर सरफेस इररेगुलर हो जाए, स्मूथ ना होकर थोड़ा बहुत बंपिंग शेप में हो, तो ऐसी दशा में जो रे आती है, लौटती तो वापस उसी मीडियम में है, बट अब वो पैरेलल नहीं होती, इररेगुलर वे में वापस लौटती है, रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम लोग इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अब
जबकि हमें रिफ्लेक्शन की कहानी समझ में आ गई है, तो अब हमें समझना है कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन के पीछे क्या फिनोमेना छुपा हुआ है, किस तरीके से हम उनके छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा करके देख सकते हैं। तो हम समझेंगे अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, यह बात मैंने आपको बताई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को किस तरीके से समझा जा सकता है, इसे हमें अब यहां देखना है। एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, मिरर्स में हमेशा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। एक सिल्वर चम्मच लीजिए, स्पून जिसे हम लोग कहते हैं, या कोई भी चमकदार सरफेस वाली बॉडी लीजिए, ऑब्जेक्ट लीजिए, उसमें जब भी कभी लाइट गिरेगी तो हमेशा प्रोसेस रिफ्लेक्शन की ही होगी। यानी रे जब किसी ऐसे सरफेस पर जाकर टकराती है कि वो उससे पार न हो सके, लेकिन उस सरफेस पर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट होकर आ रही है दिखाई दे, तो ये घटना रिफ्लेक्शन की है। यहां तक कि हम किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसमें केवल और केवल रिफ्रैक्शन ही नहीं होता, रिफ्लेक्शन भी होता है। क्या घटनाएं हैं, किस प्रकार से होती हैं, इन्हें समझेंगे, लेकिन सबसे पहले रिफ्लेक्शन की प्रोसेस को समझते हैं। और इस प्रोसेस को समझने के लिए ये एक फिगर जो मैंने बना रखा है, इसको हम लोग देखेंगे। जब आप इस प्रकार के फिगर्स को देखते हैं तो उनमें हमारे पास ये जो प्लेन सरफेस है, ये प्लेन, तो उनमें हमारे पास ये जो प्लेन सरफेस है, ये प्लेन मिरर मानी जाती है। यानी घर में लगा हुआ मिरर जिस पर हम अपनी तस्वीर देखते हैं। ये जो डॉटेड लाइन मैंने रेड कलर में दिखा रखी है, ये इस मिरर पर गिरा हुआ परपेंडिकुलर है। इट इज नोन एज नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ये ए से नॉर्मल के उस पॉइंट को टच करने वाली जो रे आ रही है, एन डैश पर जो टकरा रही है मिरर पर, उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। जबकि इसी एन डैश से एक रे वापस पहले मीडियम पर जा रही है, इसे हम लोग रिफ्लेक्टिंग रे कहते हैं। इस चीज को समझने के लिए दो लॉ तैयार किए गए हैं जिसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और इन्हीं फिनोमेना पर रिफ्लेक्शन वर्क करता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, जिसे आई से डिनोट करते हैं। जबकि रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल के बीच में बने हुए एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसे स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। रिफ्लेक्शन की ये प्रोसेस जैसे प्लेन मिरर में हो रही है, ठीक वैसे ही कर्व रिफ्लेक्शन कि ये प्रोसेस जैसे प्लेन मिरर में हो रही है, ठीक वैसे ही कर्व्ड मिरर में या कर्व्ड सरफेस में भी होती है। इस बात को बहुत अच्छे ढंग से ध्यान दे देना है, चाहे प्लेन सरफेस हो या कर्व्ड सरफेस, सबसे पहले आपने नॉर्मल खींचनी है। नॉर्मल खींचने का मतलब है कि उस कर्व्ड सरफेस की टेंजेंट खींचिए और टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, उसी को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। इस पॉइंट पर अगर मैं यहां एक टेंजेंट खींच दूं ऐसे, तो इस पर ये गिरने वाला जो परपेंडिकुलर है, दैट इज नॉर्मल ऑन द कर्व्ड सरफेस कहलाएगा। क्योंकि बिना नॉर्मल के एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं मिल सकता। बाकी प्रोसेस सेम टू सेम है जैसे हमने ऊपर करी थी, यानी किसी एक पॉइंट से
एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हुए एक ऑब्लिक्वल हमने लाइट गिराई, जो नॉर्मल के साथ वापस पहले मीडियम पर लौट गई। यहां कुछ फिनोमेना काम करेंगे, एंगल की बात हम लोग करेंगे, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का हिस्सा है, सेम टू सेम सेकंड फिगर में भी हो रहा है। अब वो रिफ्लेक्शन के नियम क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इनको देखिए। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो हैं, दो प्रकार के हैं। नंबर फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। नंबर पहली चीज और नंबर दूसरी चीज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज आर इन सेम प्लेन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समान होना चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए, और नंबर दूसरी चीज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर आकर टकरानी चाहिए। यानी फर्स्ट लॉ कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल I is equal to the angle of reflection angle R, that is angle I is equal to angle R. And second rule is the incident ray, reflecting ray and normal to the reflecting surface at the point of the incident lie in the same plane. इस पहले रूल को हम दिमाग में रखकर चलें तो हमारे पास एक स्पेसिफाइड कंडीशन मिल रही है, जिसे मैंने यहां फिगर में दिखा रखा है कि सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे आर इन वन लाइन, यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग गिरे, तो ऐसी दशा में जहां ऑब्जेक्ट होगा वहीं जाकर उसकी इमेज भी बने। रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। इस पहले रूल को हम दिमाग में रखकर चलें तो हमारे पास एक स्पेसिफाइड कंडीशन मिल रही है, जिसे मैंने यहां फिगर में दिखा रखा है कि सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे आर इन वन लाइन, यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग गिरे, तो ऐसी दशा में जहां ऑब्जेक्ट होगा वहीं जाकर उसकी इमेज भी बनेगी, जैसा कि मैंने फिगर में दिखा रखा है। इस कंडीशन में एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अलोंग टू द नॉर्मल देयर आर नो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्योंकि बात मैंने इमेज की कर दी, तो जब बात रिफ्लेक्शन की होती है या रिफ्रैक्शन की होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है इमेज। ऑब्जेक्ट को जब हम किसी दूसरी सरफेस पर देख रहे होते हैं तो अब वो ऑब्जेक्ट ना कहलाकर इमेज कहलाने लगती है। इमेज ना होता है इमेज। ऑब्जेक्ट को जब हम किसी दूसरी सरफेस पर देख रहे होते हैं तो अब वो ऑब्जेक्ट ना कहलाकर इमेज कहलाने लगती है। इमेज बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, एक रियल और एक वर्चुअल। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है, तो इसे केवल एक लाइन पर हम समझ सकते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन, if rays actually meet at one point, then real image is formed.
अगर रिफ्लेक्शन के बाद सारी रे आकर एक पॉइंट पर मिले, एक्चुअली मिले, वास्तविक रूप में मिले, तो देन इमेज इज रियल। और अगर ये घटना न घटे देन द इमेज इज वर्चुअल। तो बेसिकली दो तरीके की इमेज हमारे पास, रियल एंड वर्चुअल। किस तरीके से रियल और वर्चुअल वर्क करती हैं इसको आगे समझते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब बात करते हैं रियल और वर्चुअल इमेज की बेसिक कॉन्सेप्ट की। वास्तव में रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है, किस किस पॉइंट के आधार पर हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पर भेद करते हैं, डिफरेंस करते हैं, ये हमेशा हमारे माइंड के अंदर बना रहना चाहिए। कारण क्या है कि जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हमारे पास रिफ्लेक्शन भी आएगा, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपस में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो फंडे अगर क्लियर हो जाएंगे शुरुआती तौर पर तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 12th क्लास में भी आपने इस चैप्टर को एक्सटेंडेड वे में पढ़ना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस? दीज आर, नंबर फर्स्ट, फॉर रियल इमेज, when rays of light after reflection meet at a point, real image is formed। रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया के पश्चात सारी जो रेज हैं अगर वो किसी एक बिंदु पर टकरा रही हैं, मिल रही हैं, वास्तव मिल रही हैं, हम उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अगर किसी पॉइंट पर मिल रही हैं, देन इमेज इज रियल। और अगर वो किसी एक पॉइंट पर नहीं मिल रही है और हम इमेज प्राप्त करने के लिए प्रोसेस्ड कर रहे हैं, यानी उसे कहीं ना कहीं मिला रहे हैं, तब जो इमेज हमारे पास आएगी दैट इज वर्चुअल इमेज। डू नॉट मीट एट अ पॉइंट बट अपीयर्स टू मीट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। मिल नहीं रही है वास्तव में, एट अ पॉइंट बट अपीयर्स टू मीट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। मिल नहीं रही है वास्तव में, मिलाए जाने का प्रयास किया या लगा कि मिल रही हैं, then the image is virtual। and second, obtained on a screen। real image हमेशा स्क्रीन पर बनाई जाती है। इस आधार पर हमारे रेटिना पर बनने वाली इमेज रियल होती है। हम जिसको भी देखते हैं वो सब रियल है। आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त वीडियो के जरिए, या किसी अन्य चीज को मैं देख पा रहा हूं या आप देख रहे हैं, तो ये सारी इमेजेस रियल है। स्क्रीन पर पाई जाने वाली, बनाई जाने वाली इमेजेस आर रियल, लेकिन वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर नहीं बनाई जा सकती। शीशे पर बनने वाली इमेज को आप वापस स्क्रीन पर तैयार नहीं कर सकते। देन मिरर इमेज इज ऑल्सो अ वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाता है। हम जो दर्पण में, मिरर में अपने आप को देख रहे होते हैं वो भी वर्चुअल इमेज है। Third one is the real image formed in front of mirror। जब हम रे डायग्रामों की बात करेंगे तो वहां पर हमसे नेचर ऑफ इमेज पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, जब भी कभी मिरर के सामने इमेज पाई जाएगी, बनेगी, ऑल द इमेजेस आर रियल। लेकिन अगर वो इमेज मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर बन रही होंगी, तो इमेजेस आर virtual। and last difference between real and virtual image is always inverted the real image। real image हमेशा उल्टी होती है, inverted the real image हमेशा उल्टी होती है, inversion होती है, inverted होती है, जबकि virtual image are always erect, upright होती हैं, सीधी खड़ी होती हैं। एक पॉइंट को दिमाग में रखकर चलना है। अब मैं आपको एक फिगर के द्वारा समझा रहा हूं इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। यहां पर 2-3 एक्स्ट्रा बातें आपके सामने मैं कहूंगा, ध्यान से देखिए और समझिए। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है M डैश, जैसा कि फिगर में मैंने बना रखा है। N डैश इज नॉर्मल ऑन द मिरर। नॉर्मल क्या है, ये बात मैं पीछे बता चुका हूं कि परपेंडिकुलर लाइन
to the plane surface is known as normal to that plane surface. यहां O एक ऑब्जेक्ट है जहां से एक ऑब्लिक्वल, एक तिरछी लाइट रे चलकर आती है और एन डैश पर जाकर टकराती है। नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को आई कहा गया है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेन मिरर बाउंसिंग बैक टू द फर्स्ट मीडियम, मेकिंग द एंगल सेम एज इंसिडेंस एंगल, which is equal to the R known as reflecting angle R। जितने एंगल पर आकर था उतने ही एंगल पर ये वापस लौट गया। अब इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे होनी चाहिए। जब दो रे आपस में किसी पॉइंट पर पॉइंटेड होंगी, टकराएंगी, मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो वहां फाइनल इमेज हमारे पास बनेगी। तो दूसरी रे को लाने के लिए हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट से नॉर्मल के अलोंग ही एक रे और मिरर पर गिराते हैं जो ए पॉइंट पर जाकर टकरा रही है, और टकराने के बाद जैसा कि मैं पिछले हिस्से पर बताया था कि नॉर्मल के अलोंग चलने वाली रे या इंसिडेंट होने वाली रे उतने ही एंगल यानी जीरो एंगल पर वापस लौट आती है। तो ये रे वापस लौट आएगी, यानी अभी भी कोई इमेज नहीं बनी, कारण कि एक रे ऊपर ही लौट आई है और एक रे आगे आई डैश पर चली गई। इमेज पाने के लिए हम इन दो रे को ही बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे, यानी इस ओ ए रे को ए आई पॉइंट पर खींच देते हैं, जबकि आई डैश एन डैश को भी पीछे की तरफ आई पर खींच देते हैं। तो ये दोनों रे जाकर आई पर इंटरसेक्ट हुई। इसका मतलब साफ है, रे एक्चुअली मीट नहीं हो रही है, अपीयर टू मीट है, इसलिए I इज द वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट O। हमेशा ध्यान रखें कि प्लेन मिरर एक वर्चुअल इमेज ही तैयार करता है। तो एक प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनती है ये मैंने आपको बताया। दूसरी बात और क्लियर कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट O हमेशा ध्यान रखें कि प्लेन मिरर एक वर्चुअल इमेज ही तैयार करता है। तो एक प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनती है ये मैंने आपको बताया। दूसरी बात और क्लियर कर रहा हूं, ध्यान रखें, अगर मैं यहां ध्यान करें इसको आगे की तरफ बढ़ा दूं और इससे एक लाइन यहां और इससे एक लाइन यहां ड्रॉ कर दूं, तो बोथ द लाइंस आर इक्वल। Hence, if the size of object is this, then the image size is also equal to the object size। यानी प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी होगी, इमेज की हाइट भी उतनी ही होगी। नंबर दूसरा पॉइंट, मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस में है उतना ही मिरर से इमेज की डिस्टेंस भी होगी। तो ये दो पॉइंट आपको अपने दिमाग पर बिल्कुल बैठाकर रखने हैं। तो यहां रियल और वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस आपके समझ में आता है, और साथ ही साथ कैसे प्लेन मिरर एक वर्चुअल इमेज को बनाता है, इसको हम इस रे डायग्राम के आधार पर समझ सकते हैं। दो पॉइंट मैंने जो अलग से आपको बताए याद रखिए, कारण कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।